नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ हुई 19वीं एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? कॉन्ग कॉन्ग है, या लियोन लियोन है, या चेन चेन है, या उपयुक्त में से सभी है? तो कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन, चेन चेन, ये तीनों रोबोट के नाम हैं। ये तीनों रोबोट के नाम हैं और ये तीनों 19 एशियाई खेलों के शुभंकर हैं। एशियाई खेल आया है तो एशियाई खेल के बारे में समझ लेते हैं। एशियाई खेल अर्थात एशियन गेम। तो पहले एशियन गेम की शुरुआत अर्थात एशियन गेम की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। एशियन गेम की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी और सबसे पहला एशियन गेम नई दिल्ली भारत में हुआ था। 2018 का एशियन गेम जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ और 2023 का एशियन गेम हांगझाऊ चीन में आयोजन हो रहा है। और ये जो 2023 का जो एशियन गेम है ये 19 नंबर का है। एशियन गेम 2023 में जो परेड है उस परेड में 45 देशों ने हिस्सा लिया है। सबसे पहले अफगानिस्तान और लास्ट में चीन ने हिस्सा लिया है। एशियन गेम 2023 में भारत के ध्वजवाहक लवलीना बोरगोहन हैं जो बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, और जो हरमनप्रीत हैं ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। अर्थात लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत ये दोनों भारत के ध्वजवाहक हैं। गेम आया है तो अन्य गेमों की बात कर लेते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, इसका शुभंकर पेरी द बुल है। और 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ, इसका शुभंकर सावज है। और खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में हुआ, इसका शुभंकर आशा है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 उत्तर प्रदेश में हुआ, इसका शुभंकर जीतू है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हुआ, इसका शुभंकर लाइव है। और एशियन गेम 2023 का शुभंकर कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन, चेन चेन, ये तीनों हैं और ये तीनों कंप्यूटर के नाम हैं। अब चीन आया है तो चीन के बारे में बात कर लेते हैं। ये चीन है और चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन में दो नदियां हैं, एक हांगहो नदी, दूसरा यांगटीसी नदी। जो हांगहो नदी है उसे पीली नदी कहते हैं और हांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। जो यांगटीसी नदी है ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। चीन में तकला मकान मरुस्थल है और तकना मकान मरुस्थल एक उष्ण मरुस्थल है। और जो चीन और मंगोलिया, ये मंगोलिया है और ये चीन है। मंगोलिया और चीन की सीमा पर गोबी का मरुस्थल स्थित है और गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के मुख्य जो अतिथि थे वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं मुख्य अतिथि। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो की जो थीम है वो एक जिला एक उत्पाद है। अब उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में 3 यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे, एक लखनऊ में और आगरा में, वाराणसी में। लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ये 3 यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। विधानसभा की 403 सीट है और विधान परिषद की
100 सीट है। उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। 8 राज्य कौन कौन हैं? उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूरब में बिहार और झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली। ये दिल्ली और 8 राज्य और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला खीरी लखीमपुर है और खीरी लखीमपुर में उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में गुजरात कानेक्स 2023 का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात कानेक्स 2023 का उद्घाटन किया है। अब गुजरात राज्य आया है तो गुजरात राज्य को हम सब मैप में समझेंगे। ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य में ये उत्तर और पूरब में राजस्थान है और यहाँ उत्तर में पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा गुजरात राज्य से लगती है और जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसे रेड क्लिफ कहते हैं। ये रेड क्लिफ है और गुजरात के पूरब में मध्य प्रदेश है और दक्षिण और पूरब में महाराष्ट्र है और यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर है। ये गुजरात की तटीय सीमा है और जो गुजरात की तटीय सीमा है ये भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा है गुजरात की। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। ये कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर खंभात की खाड़ी है। ये कच्छ प्रायद्वीप है और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। जो कच्छ प्रायद्वीप है इसमें कच्छ का रण है। ये कच्छ का रण है और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। यहाँ खंभात की खाड़ी है और खंभात की खाड़ी में 4 नदियों का मुहाना है। ये साबरमती नदी है, साबरमती नदी का मुहाना है। यहाँ पर माही नदी है और ये माही नदी का मुहाना है और यहाँ नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी का मुहाना है और यहाँ तापी या ताप्ती नदी है, इसका मुहाना है। जो साबरमती नदी है इसके किनारे गांधीनगर स्थित है और गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की। और अहमदाबाद शहर स्थित है। अहमदाबाद में जो है हाई कोर्ट स्थित है, किसका? गुजरात का। ये तापी या ताप्ती नदी है, उसके किनारे ये सूरत शहर स्थित है। ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ, ये 2 नदियाँ भारत में पूरब से और पश्चिम की ओर बहती हैं भ्रंश घाटियों में और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। जो नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं ये डेल्टा का निर्माण ना करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। जो गुजरात है, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है केवड़िया द्वीप पर, नहीं सॉरी साधु वेट द्वीप पर। जो गुजरात है, गुजरात में साधु वेट द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया था और स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार हैं ये राम सुतार हैं। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है और गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक शेर गुजरात में है और सबसे अधिक टाइगर अर्थात बाघ
मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है। गुजरात में काकरापार परमाणु संयंत्र है और काकड़िया झील है अहमदाबाद में। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना की है। तो पहला इफ्को नैनो यूरिया प्लांट गुजरात में लगा है और दूसरा नैनो यूरिया प्लांट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगाया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है। गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। 182 सीट विधानसभा की है और हाई कोर्ट अहमदाबाद में स्थित है। राजधानी गांधीनगर है। ये गुजरात के बारे में बात हुई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर के रूप में चुना? तो एयरटेल ने या पेटीएम ने या एसबीआई ने या इनमें से कोई नहीं। तो एसबीआई लाइफ ने बीसीसीआई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए चुना है एसबीआई को। जो एसबीआई है, ये एसबीआई को बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1928 ईस्वी में हुई है बीसीसीआई की स्थापना। और बीसीसीआई का मुख्यालय वानखेड़ा स्टेडियम महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में स्थित है। और बीसीसीआई के पुरुष कोच राहुल द्रविड़ हैं और महिला कोच रमेश पवार हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? सिंगापुर ने छोड़ा है या स्पेन ने छोड़ा है या फ्रांस ने छोड़ा है या इंग्लैंड ने छोड़ा है? तो सिंगापुर ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग देश को पीछे छोड़ा है। जो सिंगापुर है, सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड ये तीनों यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं और सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने किस देश को $400 मिलियन आवंटन की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान को एडीबी ने $400 मिलियन आवंटन की घोषणा की है। अब एडीबी आया है तो एडीबी के बारे में समझ लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। इसमें 68 सदस्य देश हैं। एडीबी के जो अध्यक्ष हैं ये अस्कावा हैं और एडीबी के जो उपाध्यक्ष हैं वो अशोक लवासा हैं। जो अशोक लवासा हैं ये भारत के रहने वाले हैं। एडीबी बैंक का जो मुख्यालय है ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। ये अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफ़गानिस्तान की जो भाषा है ये पश्तो भाषा है। अफ़गानिस्तान की जो संसद है उसे नेशनल असेंबली कहते हैं। अफ़गानिस्तान की जो संसद है उसे नेशनल असेंबली कहते हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मालदीव की राजधानी माले है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है।
अगला पॉइंट है, यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 6 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हैं। यूएनडीपी का आया है तो यूएनडीपी के बारे में समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी की जो स्थापना है ये 1965 ईस्वी में हुई थी। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। यूएनडीपी जो है ये एचडीआई इंडेक्स जारी करती है। एचडीआई इंडेक्स मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एचडीआई इंडेक्स में अर्थात मानव विकास सूचकांक इंडेक्स यूएनडीपी जारी करती है और मानव विकास सूचकांक में भारत 132 स्थान पर है। तो यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान में 6 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हैं। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता तजाकिस्तान में हुई है और तजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है। मध्य एशिया में 5 देश आते हैं। इस संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश ने मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से सतलुज नदी प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश में ही सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना स्थित है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश की जो लोकसभा सीट है 4 है और राज्यसभा सीट 3 है। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नल सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकान इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो श्रीलंका देश ने रेलवे के सिग्नल सिस्टम को विकसित करने के लिए इरकान इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। श्रीलंका आया है तो श्रीलंका को हम लोग मानचित्र में समझ लेते हैं। ये श्रीलंका का मानचित्र है। श्रीलंका में यहाँ पर ये भारत है और यहाँ पाक जल संधि है, यहाँ पाक की खाड़ी है और यहाँ मन्नार की खाड़ी है। जो पाक जल संधि है ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये पाक की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पर पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप है जो तमिलनाडु में स्थित है और ये मन्नार द्वीप है। मन्नार द्वीप श्रीलंका में स्थित है। यहाँ से ऐसे जो पंबन द्वीप से जो मन्नार द्वीप है इस पर एडम ब्रिज स्थित है। एडम ब्रिज अर्थात राम सेतु। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम माता सीता को लेने जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने इस पुल का निर्माण किया था। तो इस पुल को एडम ब्रिज या राम सेतु कहते हैं। इस पुल की लंबाई लगभग 30 मील है अर्थात 48 किलोमीटर। श्रीलंका में ये जाफना प्रायद्वीप है और जाफना प्रायद्वीप पर अधिकतर तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है और यहाँ पर हिंद महासागर है और ये ईस्टर्न है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है
फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। नई दिल्ली आया है तो नई दिल्ली के बारे में समझ लेते हैं। भारत की राजधानी वर्तमान में दिल्ली है और पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल हार्डिंग द्वितीय थे। उस समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन में आए थे। तो तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन में दो काम हुए। एक, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और दूसरा, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई। जो दिल्ली है इसे 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया तथा दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। फिर 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने के लिए किया गया। ये मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल की राजधानी मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं और दिल्ली के जो राज्यपाल हैं ये विनय कुमार सक्सेना हैं। दिल्ली में जो लोकसभा की 7 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है और दिल्ली में विधानसभा की 70 सीट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पंजाब में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये क्षेत्रीय परिषद आया है तो क्षेत्रीय परिषद के बारे में समझ लेते हैं। जो क्षेत्रीय परिषद है ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग 3 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई या गठन किया गया और पूरे देश को 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया। जैसे ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। इन 5 क्षेत्रीय परिषद में पूरे भारत को बांटा गया। जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय चेन्नई में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है और जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय मुंबई में है। और ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय प्रयागराज में। फिर जो क्षेत्रीय परिषद है फिर 1971 ईस्वी में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद अधिनियम आया और 1972 ईस्वी में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की गठन किया गया और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बनाया गया। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 7 राज्यों को शामिल किया गया और ये जो 7 राज्य हैं ये 7 सिस्टर वाले 7 राज्य हैं। इस 7 सिस्टर में कौन कौन से 7 राज्य आते हैं? असम,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और शिलांग, ये 7 राज्यों को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित किया गया। फिर 2002 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद अधिनियम में संशोधन करके सिक्किम राज्य को भी सम्मिलित कर लिया गया और लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार को किसी भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया। ये पंजाब है और हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों की राजधानी चंडीगढ़ है और तीनों का जो हाई कोर्ट है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है? ये संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम जो है इसकी स्थापना की घोषणा I2U2 ने की। अब ये I2U2 क्या है इसको समझते हैं। I 2 बार आया है, ये I2U2 है। I 2 बार आया है तो I को 2 बार लेंगे और U 2 बार आया है तो 2 I के मतलब होता है, एक I के मतलब है इंडिया और दूसरे I का मतलब है इजराइल। U 2 बार है तो एक U के मतलब USA अर्थात अमेरिका और दूसरे U के मतलब UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। तो जो I2U2 है ये 4 देशों का संगठन है। इसमें 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो इन 4 देशों ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है और संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के माध्यम से अंतरिक्ष अर्थात स्पेस में मिलजुल कर काम करने के उद्देश्य। ये नाटो आया है तो नाटो के बारे में समझ लेते हैं। ये नाटो है। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी में स्थित है। जो नाटो है, नाटो में 31 मेंबर हैं और नाटो का 31वां जो मेंबर है वो फिनलैंड देश है और फिनलैंड देश अभी हाल ही में नाटो की सदस्यता ग्रहण किया है। ये क्वाड देश है। क्वाड देश को समझते हैं। ये क्वाड देश के 4 देश हैं। क्वाड देश में 4 देश आते हैं, इंडिया, जापान, USA अर्थात अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों का समूह है क्वाड। क्वाड 2017 में अस्तित्व में आया है। क्वाड देशों का एक युद्धाभ्यास होता है जिसे मालाबार युद्धाभ्यास कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो HDFC बैंक ने या SBI ने या ICICI बैंक ने? तो SBI बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जो SBI बैंक है, SBI बैंक के बारे में समझ लेते हैं। प्रारंभ में भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। एक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये जो 3 बैंक थे, ये 3 बैंक जो थे